गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैडम सेशन 2025-26 शुरू हो चुका है, तो आपने एक प्रोग्राम करवाया था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हमने पेरेंट्स का एक प्रोग्राम कराया है जो कि इंडक्शन प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स था। देखिए, ये प्रोग्राम हमने सिर्फ इसी साल नहीं करवाया। हम जैसे ही हमारा सेशन शुरू होता है तो जो नए पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनका हम इंडक्शन प्रोग्राम कराते हैं, जो हमारा हर महीने चलता रहता है अप टू जुलाई। इसमें हम पेरेंट्स को हमारे स्कूल का मिशन, विजन स्टेटमेंट क्या है, हम किस तरह से नए बच्चों को अपने स्कूल में इंडक्ट होने के बाद उन्हें स्लोली अपने मिशन तक लेकर जाते हैं, ताकि बच्चा परेशान भी ना हो। क्योंकि देखिए, जैसे ही बच्चे का स्कूल चेंज होता है तो बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। उसको नए नए दोस्त बनाने होते हैं, उसको कोप अप करना पड़ता है वहाँ की स्टडीज, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचर्स के साथ। तो ऐसे में बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम आने वाले समय में करवाएंगे। जैसे कि एक एक्टिविटी कैलेंडर बांटा जाता है, उस दिन हर एक्टिविटी, जो हर महीने जो एक्टिविटीज होती हैं वो पूरे साल की एक्टिविटीज कैलेंडर में डालकर पेरेंट्स को दी जाती है इसी दिन। और पेरेंट्स को बताया जाता है कि किस तरह से हम अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाएंगे और इसमें पेरेंट्स का कितना और क्या रोल रहेगा, ये भी इंडक्शन प्रोग्राम में बताया जाता है। इसके साथ साथ इंडक्शन प्रोग्राम में हम अपनी वैल्यूज, क्या वैल्यू सिस्टम है स्कूल का, क्या मोटो है स्कूल का, उनका इसमें रोल एकेडमिक्स में क्या रहेगा। जैसे कि हम पेरेंट्स को बताते हैं कि होमवर्क करवाना और किस तरह से करवाना। पेरेंट्स कह देते हैं कई बार कि मैम हम ट्यूशन क्यों भेजें, हम हमारा बच्चा तो ट्यूशन जाता है, आप कहते हो कि ट्यूशन मत भेजिए, अपने आप काम करवाइए, हमारे घर में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो उस दौरान हम पेरेंट्स को बताते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर आपको होमवर्क करवाना है, आप कहाँ से होमवर्क देख सकते हैं, जो आपका बच्चे का क्लास वर्क आप कहाँ से देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इंडक्शन प्रोग्राम में बताते हैं। इसके साथ साथ इंडक्शन प्रोग्राम में पेरेंट्स को भी एट ईज किया जाता है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेस ना पेरेंट्स पे भी बहुत होता है। जब स्कूल चेंज होता है, बच्चा रोज नई बात बताता है घर जाकर। कुछ बातें बच्चे को बहुत, बच्चा अपने प्रोस्पेक्टिव से बात करता है, जो उसको अच्छा लग रहा है वो बताएगा, जहां उसको बुरा लग रहा है वो बताएगा। पेरेंट्स को कितना पेशेंस रखना है जब बच्चा कुछ बता रहा है, और कोई ऐसी बात बच्चा बता रहा है जिसको उस पेरेंट्स को उसी वक्त शेयर करना है स्कूल के साथ, तो वो फोन नंबर्स दिए जाते हैं। एक हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जो नया बच्चा आता है उन 5-6 बच्चों का एक काउंसलर होता है। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ एक काउंसलर रखते हैं, ताकि नया बच्चा अपनी हर बात काउंसलर के साथ शेयर करे। तो वो उनके बच्चे का काउंसलर कौन होगा, वो किस तरह का इंसान है, वो कैसे आपको हेल्प करेगा, आपके 24 घंटे आपको असिस्ट करेगा, ये सारी जानकारी हम इंडक्शन प्रोग्राम में देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम एक हर साल में शुरू में करवाया जाता है पेरेंट्स के लिए। तो मैम बच्चा कितने साल का स्कूल में बैठ सकता है? वो अलग अलग अकॉर्डिंग टू द एज है बच्चे का और अकॉर्डिंग टू द क्लास है। जब मैडम बच्चा 3 साल का, 2.5 साल का है, वो अपनी बात मैडम को बता नहीं सकता, एग्जैक्टली। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो कैसे करते हैं वो? देखिए, जो बच्चे छोटे आते हैं हमारे पास, ऑब्वियसली ना तो उनके पास वोकेबलरी होती है कुछ भी बात करने के लिए। पहले तो वो रोते ही बहुत हैं आते ही। जी। अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं। एक क्लास में कुछ बच्चे, जो शुरुआत की प्ले वे क्लास में जो बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही रोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो रो रहे होते हैं उनको देख के बाकी जो नहीं रोते वो भी रोना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, जैसे सैंड एक्टिविटीज, क्योंकि बच्चों को सैंड में खेलना बहुत अच्छा लगता है, टॉयज के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, स्विंग्स पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो उनको अलग अलग एक्टिविटीज करवा के चुप कराया जाता है। अभी पढ़ाई का कभी भी बर्डन नहीं दिया जाता। प्लेवे क्लास पढ़ने के लिए होती ही नहीं है। प्लेवे क्लास बच्चों को फॉर्मली सेटअप कैसे होना है स्कूल के अंदर जाके, ये उसके लिए होती है। तो बच्चे किस तरह से प्लेवे में रोना बंद करें और आकर ये सीखें कि कैसे हमने क्लास में बैठना है, बच्चे को खाना खिलाना कैसे है, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं हम। जब वो प्लेवे में होते हैं तो उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअली प्लेवे क्लास जो है वो पढ़ने के लिए है ही नहीं, वो बच्चे को फॉर्मली बैठना, खाना खाना, टॉयलेट ट्रेनिंग, हाथ चलाना, कलर्स करना, एक्टिविटीज करना, इन सब चीजों के लिए होती है। तो हाँ, बच्चे रोते हैं बट धीरे धीरे सब सेट हो जाते हैं। तो मैडम आपने एक प्रोग्राम करवाया था, पिकोलो मोंडो प्रोग्राम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसके जी। बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिकोलो मोंडो ध्रुव पब्लिक स्कूल का एक यूनिक प्रोग्राम है जो सिर्फ ध्रुव पब्लिक स्कूल में ही कराया जाता है। पिकोलो मोंडो हर साल होता है। इस प्रोग्राम में इसके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी इस तरह से डालना चाहूंगी कि अमूमन क्या होता है कि पेरेंट्स को ये पता तो लगता है कि बच्चे ने क्लास में क्या किया और बच्चे को होमवर्क क्या मिला,
बस पेरेंट्स को इतना ही पता लग पाता है। और आज का पेरेंट बहुत अवेयर पेरेंट है, और आज के पेरेंट की भागीदारी अपने बच्चे को एक प्रॉपर एजुकेशन देने में आज के पेरेंट की भी उतनी ही भागीदारी है जितनी कि स्कूल और टीचर्स की है, और जितनी की बच्चे की खुद की है। तो ये ट्रायंगल है, पेरेंट्स, स्कूल एंड स्टूडेंट, ये तीनों मिलकर ही उस बच्चे, मतलब बच्चा खुद पे भी काम करे, बच्चे के पेरेंट भी उस पे काम करें और टीचर्स भी काम करें, तब जाके हम एक शख्सियत का निर्माण करते हैं जो आने वाले समय में हमारे देश का एक बहुत बेहतर नागरिक बन सके। अब विडंबना क्या है, आयरनी क्या है कि पेरेंट सिर्फ ये जान पाता है कि क्लास वर्क में बच्चे ने क्या किया, होमवर्क में बच्चे ने क्या किया, तो बच्चा, पेरेंट तो सिर्फ एकेडमिक्स तक रहा उसको तो, लेकिन क्लास वर्क और होमवर्क एक्चुअली बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। बच्चा स्कूल क्लास वर्क होमवर्क करने के लिए नहीं आ रहा, किताबें पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ बच्चा अपनी पर्सनालिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए आ रहा है, ताकि वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाकर अपने आप को कहीं स्टैंड कर पाए। अब उसके लिए पेरेंट का ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके बच्चे के अंदर जो अदर क्वालिटीज हैं, क्या वो सारी चीजें परफॉर्म करता है स्कूल में। अब वो कैसे पता लगे, या तो पेरेंट आके क्लासरूम में बैठे, वो तो बैठ नहीं सकता। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है पिकोलो मोंडो। इस प्रोग्राम में बच्चे की एकेडमिक एक्सीलेंस, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बच्चा एकेडमिक एक्सीलेंस को, उसकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चा पेरेंट्स के सामने दिखाता है। जो जो उसने क्लास में पढ़ा, वो उसके सारी चीजों के बारे में बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने दिखाता है। दूसरा, अब पेरेंट्स, हमारे यहाँ पर तो ऐसा माहौल घरों में है नहीं कि बच्चे अंग्रेजी बोलें, और आपको मालूम है इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप एक अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट, है ना। अब पेरेंट कहता है कि हमें तो नहीं पता मैडम, हमारा बच्चा तो इंग्लिश बोल पाता है कि नहीं, या उसकी पर्सनालिटी में वो ट्रेट्स हैं कि नहीं है। अब वो पेरेंट को कैसे पता लगे, वो तो घर का माहौल तो ऐसा नहीं है, और हम कभी किसी पेरेंट को ये नहीं बोलते कि आप घर में ऐसा माहौल दीजिए, क्योंकि घर में ऐसा माहौल नहीं दिया जा सकता। तो ये एक स्कूल की जिम्मेवारी है कि बच्चे को वो सब ट्रेड्स स्कूल प्रोवाइड करे जिससे कि उसकी पर्सनालिटी का निखार हो। तो आपका बच्चा कम्युनिकेशन कैसी करता है, स्पोकन इंग्लिश उसका कैसा है, उसकी शाइनेस कितनी रिमूव हुई यहाँ आने के बाद, उसका स्टेज फियर कितना हटा, वो स्टेज पे आके कैसे बोलता है, ये सारी बातें पेरेंट को कैसे पता लगेगी, जब पेरेंट अपने बच्चे को यहाँ पे परफॉर्म करता देखेगा। तो हम वो सारे एकेडमिक ट्रेट्स पेरेंट्स को दिखाते हैं जिसके अंदर बच्चा क्लासरूम रीडिंग, बच्चा क्लास में वो किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बच्चा एक्टिविटीज कैसे करता है, बच्चा अगर टीचर एक नई स्टोरी सुना रही है और बच्चा किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और किस तरह से पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, बच्चा कितना ऑब्जर्व और ग्रैस्प कर रहा है लैंग्वेज को या किसी टॉपिक को, कितना ग्रैस्प कर रहा है, बच्चा कितना क्रिएटिव है, ये सारी चीजें पेरेंट्स को पिकोलो मोंडो के थ्रू पता लगती हैं। और ये हमारे ध्रुव पब्लिक स्कूल का एक यूनिक एंड सक्सेसफुल प्रोग्राम है सर। लास्ट क्वेश्चन मैम, पेरेंट्स बच्चों के लिए ध्रुव स्कूल क्यों चयन करे, क्या खास है, क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? यहाँ पे हर तरह की वो फैसिलिटी है जो बच्चे को आने वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अलग थलग नहीं छोड़ेगा। बच्चा अपने आप को खड़ा कर कर कह सकता है कि आई नो एवरीथिंग। ध्रुव पब्लिक स्कूल बच्चे को लर्नर बनाता है। आप आज ये नहीं कह सकते कि जो हमने स्कूल में सीखा है हम उसी को सीख कर आने वाले समय में अपने आप को एक बेहतर वर्कर या एंटरप्रेन्योर या अपनी जीविका कमाने का एक साधन बना पाएंगे। क्योंकि इस समय जो चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि कौन सा प्रोफेशन कब कहाँ खड़ा हो रहा है, कौन सा नया प्रोफेशन निकल कर आ रहा है, यू नेवर नो। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जब हम इस उम्र में आएंगे तो नए नए इस तरह के प्रोफेशंस होंगे, है ना। तो एक्चुअल में देना क्या है बच्चे को, तो वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बच्चा इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वर्ल्ड में कोई भी नई चीज जो आ रही है, कुछ भी नया AI आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, कोडिंग आ रहा है, एनीथिंग, बच्चा उसको ग्रैस्प करने के लिए वो नॉलेज, वो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, उसके अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। वो सब कुछ ध्रुव पब्लिक स्कूल सिखा रहा है। ध्रुव पब्लिक स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो AI, रोबोटिक्स, कोडिंग, कंप्यूटर रोज सिखाता है। हर रोज यहाँ कंप्यूटर के 2 या 3 पीरियड नहीं लगते हैं हफ्ते में। बच्चा कंप्यूटर लैब में रोज जाता है, बच्चा साइंस लैब में रोज जाता है। बच्चे का स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए अलग से क्लासेस लगाई गई हैं।
और मैं आपको बताना चाहूँगी इस साल हमने जो नया शुरू किया है वो है हमारा फ्रेंच क्लासेस। हमने फ्रेंच लैंग्वेज इस साल से शुरू की है और होपफुली वो बहुत अच्छी चल भी रही हैं और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि बच्चे फ्रेंच में भी बातें करने लगेंगे ध्रुव पब्लिक स्कूल के। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर।